तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है दी वेयर द अंडरस्टैंडिंग एंड्स। इसमें जो मतलब हमारा ओमेगा रहता है वो मतलब फेरोमोन्स सेंस ही नहीं कर पाता, मतलब स्टार्टिंग से ही, और उसको पता ही नहीं कि फेरोमोन्स होते क्या हैं। और जब वो मतलब हमारे अल्फा से मिलता है उसके बाद वो प्रेग्नेंट होता है और अपनी प्रेगनेंसी को भी छुपाता हो, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे चल के हमें एक क्यूट सा बेबी भी दिखेगा। आई नो कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की है, मतलब कॉमिक वीडियो अपलोड नहीं किया एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी कि आपसे 2 या 3 दिन में एक अपलोड कर पाऊँ प्लीज़, और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। तो यहाँ पे हमें एक वो दिखाया जाता है कि इसमें बताया जाता है कि जो मतलब हमारा ओमेगा है उसको पता लगता है कि वो एक मतलब ओमेगा मैनिफेस्ट हुआ है, उसका ट्रेड ओमेगा है। तो यहाँ पे उसके टीचर बताते हैं कि तुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। और तो यहाँ पे जो हमारा वो क्या बोलते हैं ओमेगा रहता है वो सोचता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, मैंने तो इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि ये फ्री है। तो चलते चलते ना वो आगे जाके मतलब कॉरिडोर होता है, वहाँ पे जाते वो ना एक ओमेगा और एक अल्फा को लड़ते हुए देखता है। तो ओमेगा बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो अल्फा बोलता है कि तुम बिना मेरे नहीं जी पाओगे। तो यहाँ पे मतलब होता ये है कि वो ज़बरदस्ती करता है उसके साथ कि बोलता है तुझे तुम्हें मुझे चुनना ही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ओमेगा रहता है ना, तो वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं कि फेरोमोन्स क्या होते हैं। मैंने कभी देखे मतलब स्मेल ही नहीं कर पाया हूँ मैं, जब से मैं जब से मैं ओमेगा मैनिफेस्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है कि वो बताती है तुम्हारे जो फेरोमोन्स है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हैं, कि तुम उन्हें अभी तक सेंस नहीं कर पाए हो, पर कोई बात नहीं, ये समय के साथ बदल जाएगा। और यहाँ पे हमें एक मतलब क्लब या बोल सकते हैं बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है प्रेजेंट वाला जो जीवन हमारे ओमेगा का नाम है, ठीक है, इसको जीवन बोलेंगे हम। तो यहाँ पे बोलता है कि डॉक्टर ने बोला था कि मैं समय के साथ ठीक हो जाऊँगा, पर मुझे नहीं लगता आज भी, मतलब जब मैं 27 साल का हूँ तब भी मैं अपने फेरोमोन्स को सेंस नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है आफ्टर मतलब जब मैं युवा स्टेज में आ गया था, तब तक 25 साल तक मैं टेस्टों के बीच में मतलब 6 महीने टेस्टों के बीच में रहा हूँ, पर फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टू से कि मतलब उसके जो फेरोमोन्स है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो सेंस ही नहीं कर पाया 25 साल तक। उसके बाद उसने छोड़ दिया, ये है इसका। तो यहाँ पे ना डॉक्टर बताती है कि ना तुम्हारी जो बॉडी है ना वो ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे ना हम जो जीवन होता है वो बोलता है व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो बोलता है कि मैं अपने पैसे वापस लेना चाहता हूँ, रिफंड करना चाहता हूँ। और तब उसके बाद ना उसको एक सच्चाई पता लगती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है उसका, जो वो उसको चीट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम मतलब एक ओमेगा जैसे दिखते भी नहीं हो, ना ही तुम्हारे जो फेरोमोन्स हैं वो काम करते हैं। मतलब एक तरीके से वो उसको बता रहा होता है, जलील कर रहा होता है कि तुम एक ओमेगा हो ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक ओमेगा हो ही नहीं, उसके कहने का मतलब ये है। और मेरे जैसा अल्फ़ा एक रियल ओमेगा से मिलना चाहिए, रियल ओमेगा से, ठीक है। यही सब सोच रहा होता है वो बार में बैठा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है मैं क्या हूँ, ना ही मैं ओमेगा हूँ ना ही मैं बीटा हूँ, ठीक है, तो मैं हूँ क्या। तो यहाँ पे वो सोचता है कि आई हेट थिंकिंग ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय से मैं ये सोच रहा हूँ और मुझे ये पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है डैम इट आई वॉन्ट, समझ आइए अब क्या बोलना चाह रहा था वो, बी केयरफुल। तो यहाँ पे हमारे पीछे से आता है हमारा अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे वो जैसे ही देखता है ना उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, ही इज़ सो हैंडसम, ठीक है। इसके बाद वो बोलता है आई वॉन्ट सेक्स, ठीक है। तो जो अल्फा रहता है ना वो हैरान हो जाता है, और उसके ये वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया। उसके साइड में जो बैठा रहता है ना वो भी बोलता है कैसा इंसान है। तो यहाँ पे वो माफ़ी मांगता है जो उसने बोला भी। तो यहाँ पे आई रिमेंबर अप टू हेयर, यहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, पर वो उसके बेड पे कैसे आया वो याद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो फिर से बोलता है कि ही इज़ सो हैंडसम, और मतलब यहाँ पे वो बोलता है इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि मुझे कुछ याद ही नहीं है श्योरली। और मतलब ऐसा होता है कि वो जब डिड वी स्लीप इन, इसका मतलब समझ जाइए, इतना तो बोल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वो ना उसको फिर से मतलब हक कर लेता है एक तरीके से, और बोलता है कि तुम्हें कुछ याद है। तो बोलता है नहीं, मैं ड्रंक था, मैं पिया हुआ था, तो मुझे याद नहीं है कुछ भी। तो वो जो ये जीवन रहता है ना वो बोलता है कि क्या मैंने कुछ तुमको फोर्स किया, आपने मतलब खुद को तुम पे वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो हम फिर से याद दिलाते हैं। तो वो कहता है कि इसके आगे वो बोलता है कि मुझे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसके बाद जो टू से वो फिर से इंटीमेट होते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है ओमेगा कि पता नहीं कितनी बार हमने वो किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है आई फील लाइक आई एम गोइंग टू पास आउट, मरने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ओमेगा रहता है ना यॉन, वो बोलता है इट फील गुड। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये एक ही बार है, वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बोलता है वो क्रेज़ी क्यूट, और वो कितना क्यूट है ओमेगा पर। ये मजाक है, मतलब अजीब है कि हमने ये सब किया तब हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका नाम चाय है, ठीक है, जो अल्फ़ा है उसका नाम चाय है, इसको चाय बोलेंगे। तो बोलता है कि नहा धो के आते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ पे यून बोलता है कि ना मुझे थोड़ा बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील हो रहा है, पर ये ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है लाइट में भी। तो यहाँ पे जो चाय रहता है वो बोलता है अपना हाथ दो मुझे,
यून से बोलता है चा, ठीक है, अपना हाथ दो मुझे, बहुत प्यार से बोलता है यार। वैसे तो वो घबरा जाता है, पर जो मतलब यून रहता है वो घबरा जाता है, पर फिर भी दे ही देता है और पूछता है कि तुम मेरा हाथ क्यों मांग रहे थे? बिकॉज इट हर्ट, क्योंकि इसमें चोट लगी है। क्या तुमने किसी से फाइट की है? हाँ, मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया तो मैंने उसे मारा। आई मीन जो चाह रहता है वो बोलता है कि क्या तुमने उसको मारा? वो बोलता है नहीं, नहीं मारा। इतने में वहाँ का सर्वेंट आता है, स्टाफ रेस्टोरेंट का, उनको एंटीसेप्टिक क्रीम देने। सो यू डिडेंट हिट हिम? वेल, वैसे ऐसा नहीं, मैंने मारा है उसको, बट मैं ऐसी यूजुअली किसी को नहीं मारता हूँ। तो यहाँ पे जो चाह रहता है ना वो हंस पड़ता है और यून जो रहता है वो शौक हो जाता है। यार ये सीन बहुत क्यूट है, और कसम से ये वाला सीन बहुत क्यूट है। और इसके बाद बेचारा वो शौक में चला जाता है। यहाँ पे ना मतलब जो उनके पीछे टेबल रहता है उस पर जो अल्फ़ा रहती है, मतलब फीमेल अल्फ़ा, वो अपनी ओमेगा अल्फ़ा से, आई मीन ओमेगा मेट से बोलती है कि तुम उससे बात कैसे कर सकते हो, दूसरे अल्फ़ा को मेंशन कैसे कर सकते हो, तुम मेरी ओमेगा हो, ठीक है, अल्फ़ा को, हाँ अल्फ़ा। तो इससे उसको ना वो पिछली बात ही क्लिक करती है कि मतलब जहाँ पे वो जो अल्फ़ा रहता है वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो वगैरह वगैरह, कि किसी और का मेंशन, सेम चीज़ थी वहाँ पे भी शायद, इतना क्लियर नहीं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसको पढ़ रही हूँ तो प्लीज़। तो यहाँ पे जो यून रहता है वो बोलता है कि बैक देन, पर पहले वो, इसका नाम चा यून सुल, इसका नाम चा यून सुल है, इसको चा बोलेंगे पर, ठीक है। नो, मैं सही नहीं हो सकता, ऐसे बोलता है यून, पर नहीं नहीं, यून बोलता है यस, डू यू रिमेंबर? अब मतलब वो बोलता है कि अब तुम्हें याद आया। तो चाहे यहाँ पे बोलता है कि अब तुम्हें याद आया। तो जो यून रहता है ना वो यहाँ पे ना ब्लैंक एक्सप्रेशन देता है, एकदम ब्लैंक, मतलब ऐसे कि उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे बोलता है क्या ये सच है? तो यहाँ पे यून बोलता है कि मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है। तो चाह बोलता है सच में? और यहाँ पे यून बोलता है कि हो सकता है कि वो मुझे नहीं पहचानता हो। वेल, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, मतलब मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते थे स्कूल के टाइम पे, 3 थे, ठीक है। और वो बोलता है कि क्या इसके चाह की फियांसे ने उससे ब्रेकअप कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे वो सोचता है कि बाय एनी चांस, मतलब क्या तुम किसी भी वजह से क्या तुम हान बॉन हाई स्कूल से हो क्या? तो यहाँ पे वो ना एकदम क्यूट से स्माइल देता है चाह, ठीक है। और इतनी देर में उनका खाना आ जाता है। और तब इसके बाद बोलता है, चाह बोलता है कि ये दुनिया ना बहुत छोटी है, हम ऐसे मिल रहे हैं फॉर्मल क्लासमेट्स। तो यून यहाँ पे बोलता है कि हो सकता है तो मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि हम सेम स्कूल में थे, सेम क्लास में थे, पर मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो। तो चाह बोलता है ऐसा क्यों? हो सकता है मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यहाँ यून बोलता है कि तुम तीनों अपनी दुनिया में खोए रहते थे, तुम्हें किसी की परवाह नहीं थी, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कि तुम्हारा फियांसा और उसका लवर। तो यहाँ पे चाह बोल रहा है भाई, आई मीन यून तुम बंद करो, इट्स अ डार्क हिस्ट्री, जस्ट फॉरगॉट इट, सो डू यू नो? हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाई, इतना भी बुढ़ा मत समझो मुझको, ऐसे बोलता हो। बेचारा कितनी दूर से ब्लश कर रहा है यार, कसम से इतना ज़्यादा एम्बैरेस हो चुका है। तो यहाँ पे वो बोलता है आई एम सॉरी अबाउट बैक देन, इट्स फाइन, नो नीड टू अपोलोजाइज। अब ये किसको बोला है? हाँ, चाह बोल रहा है यून को, ठीक है। तो वैसे यून, मुझे आपसे कुछ बोलना था। यून है, यून, ठीक है। तो चाह आता है आगे, यून के आगे, तो पूछता है हाउ वाज इट? व्हाट? यून, डिड आई डू वेल? क्या मैंने अच्छा किया था? हाउ वाज आई वाज टुडे? बेचारा यून शॉक, आई एम गुड, क्या मैं अच्छा था? या यू आर गुड। बेचारी, अब इसकी बारी है, यून की बारी है एम्बैरेंस होने की। देन शैल वी कीप मीटिंग? क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, मतलब मिलते रह सकते हैं? आई रियली लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे वो एक दूसरे की फिंगर्स को टच करता है, पिंकी फिंगर्स को, ठीक है। और बेचारा यून एम्बैरेस्ड हो जाता है यार, ये कितने दोनों क्यूट है इसके मेल लीड्स। तो ये बोलता है हिज फेस, हिज वे ऑफ स्पीकिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम मतलब घर पहुँच गए? चाह पूछता है यून से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है अगर तुम फ्री, आई मीन चाह बोलता है तुम्हें अगर कभी भी मतलब किसी भी टाइम मुझसे बात करनी होगी तो मैं हमेशा फ्री रहूँगा, इन कुछ दिनों से मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पे यून बोलता है, ठीक है, कि इज़ अ प्लेयर, मतलब इसकी फ्लर्टिंग स्किल्स इतनी कमाल की हैं। मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके कहने का मतलब यही है कि ये सच में एक प्लेयर ही है। आई कुडेंट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मुझे इतना याद है कि वो तीनों ना बहुत अच्छे दोस्त थे, और जो चाहे यूनसुल था वो उनमें सबसे यंगेस्ट था, ठीक है। और क्या इसकी ना ऐसी ही पर्सनैलिटी है जैसे मुझे ये दिखा है आज, और हो सकता है हो, क्योंकि बहुत टाइम से हम कांटेक्ट में नहीं थे।
तो यहाँ पे ना टीम लीडर आते हैं, ठीक है, उनको फाइल पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये ना वाइस प्रेसिडेंट को देना है, उनको फ़ोन, मतलब तुम्हारा फ़ोन लग नहीं रहा था तो मैं आ गया, ऐसी कुछ बोलता है। तो यहाँ पे टीम लीडर पूछते हैं कि तुम पूरी रात बाहर थे और तुमने वही कपड़े पहने हैं जो कल पहने थे। और तब यहाँ यून बोलता है आप क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे टीम लीडर बोलते हैं तुम्हें से ना स्मेल की बदबू आ रही है अल्कोहल की। तो यून बोलता है कि क्या मैं अभी भी स्मेल कर रहा हूँ? तो यहाँ पे टीम लीडर बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पी के आए हो और जो अल्फ़ा तुम जिसके साथ थे ना, अल्फ़ा के साथ, उसकी मतलब तुम्हारी बॉडी से अभी भी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे यून बोलता है टीम लीडर आप तो बीटा थे ना? तो टीम लीडर बोलता है नहीं बेवकूफ़ इंसान, मैं एक अल्फ़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यून पूछता है कि क्या आप सच में अल्फ़ा हो? तो टीम लीडर बोलता है अरे यार इस बंदे को मैं कैसे समझाऊँ। तो यहाँ पे यून बोलता है कि आपने कभी मेंशन नहीं किया। हाँ, एनीवे डेटिंग इज़न्ट द फ्लॉ, मतलब फ्लॉ नहीं है, तुम कर सकते हो और वैसे भी इतना खुद को काम में मत डुबाओ, थोड़ा बहुत अपने आप को भी देखो समझो, ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोल के चले जाते हैं टीम लीडर यून को, ठीक है, कि हम मंडे को मिलेंगे। और यहाँ पे यून मन में सोचता है कि हम तो डेट कर ही नहीं रहे, चा और ये, ठीक है, चा और यून। तो यहाँ पे वो ऐसा बोल सकते हैं कि वन नाइट स्टैंड है और या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। और तब यहाँ पे उसको कॉल आती है, आई मीन मैसेज आता है कि यून का चा का मैसेज आता कि मतलब अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। और तब यहाँ पे वो उसकी फ़ोटो देखता है, बोलता है यार ये कितना हैंडसम है। अगर बीच बीच में कहीं गलती हो ना तो माफ़ करना, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं बनाई है, तो प्लीज़ आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। और नेम में अगर गलती हो तो उसके लिए भी सॉरी।